सुमंत जी प्रणाम। कहिए मंत्री जी, कैसे आना हुआ? घर में सब कुशल तो हैं? आज आपके मुख की लालिमा मलिन दिख रही है। हे युवराज जी, इस प्रश्न का उत्तर अभी हमारे पास नहीं है। आप शीघ्र चलिए, आपको महाराज ने बुलाया है। चलिए। महाराज प्रणाम, महारानी प्रणाम। पिताश्री प्रणाम, माताश्री प्रणाम। कल्याण हो। हे तात हुआ यह क्या तुमको, क्यों तुमको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है? मंत्री मंत्री माते माते यह ऐसे क्यों अकुलाए हैं? हाँ, मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिस आए हैं। हे पुत्र, तुम बार बार यह पूछ रहे, सुनना, तुम बार बार यह पूछ रहे, किस दुख ने इन्हें दबाया है? इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। पुत्र, है ज्ञात तुम्हें इनको तुमसे, है ज्ञात तुम्हें इनको
प्रेम है, ममता है, यह उसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। हे पुत्र, दो वर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था। जब समय हुआ तब मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगा यह तिलक भरत को, 14 वर्षों वनवास सुने। यह सुनने पर मूर्छावंत हुए, इच्छा थी रखे पास। पर हुआ वही जो होना था, पूरी हो सकी नहीं इच्छा यह। तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ आज्ञा यह। यही कारण है जिससे तुम्हारे पिता मूर्छित हो गए हैं और आज ये तुम्हारी ही रट लगाकर भोर कर दिए हैं। हे माता श्री, बड़े भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यह हुक्म है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी, हे माता श्री, हम इतने बड़े हुए फिर भी कोई खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया। हाँ चिंता है तो यह है, पितुवर को आज व्यथा इतनी। अचरज है क्या इतने पर भी है इनकी बुरी दशा। हे पुत्र राम, जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम, इनका संताप न जाएगा। वन जाओगे जब तलक नहीं, यह पश्चाताप न जाएगा। इस कारण अच्छा तो यह है, दुख और नैन तो पहुंचाओ। जितनी जल्दी हट सकते हो इनके सम्मुख से हट जाओ। जो आज्ञा माता। पिताश्री प्रणाम, माताश्री प्रणाम। हे पुत्र राम, हाँ आज्ञा एक और भी है, फिर लौट यहीं को आना तुम। मैं वलकल वस्त्र मंगाती हूँ, वह पहन वनों को जाना तुम। अब
समय न अधिक मिलने का है, जो समय राज तिलक का था वही वन और गमन का है। जैसी आज्ञा माता श्री प्रणाम, पिताश्री प्रणाम। हेलो। हेलो दर्शक बंधु ध्यान दें, ये देखिए अभी जो प्यारा सा सीन आपके सामने चल रहा था, अभिषेक पांडे आप वापिस से रामलीला देख रहे हैं। आपने राम के सुंदर अभिनय पर 21 रुपए का पुरस्कार भेजा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई का, स्वागत है। और श्रीमान आदरणीय बड़े भैया सौरभ शुक्ला जी, दिव्यपुर निवासी हैं। आप रामलीला के सुपरस्टार कलाकार हैं। आपने दशरथ और कैकेयी पर 51 रुपए का पारितोषिक प्रदान किया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई का। और आशीष श्रीवास्तव जी आप श्री राम गांव के निवासी हैं। आप बीडीसी प्रत्याशी होंगे इस बार। आपने राम और कैकेयी के सुंदर अभिनय पर 21 रुपए का पारितोषिक प्रदान भेजा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। नवीन पांडे, निर्मल भैया, नवीन पांडे पूर्व प्रधान ग्राम श्री हरिराम रामलीला के बहुत बड़े कर्ता आपने कैकेयी और राम के सुंदर अभिनय पर 51 रुपए का पारितोषिक प्रदान भेजा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे की रामलीला देखिए, बहुत ही सुंदर राम वन भवन की रामलीला। बेटी सीते, क्या हुआ है? इस भांति मलिन हो रही हो, जैसे कंगालिनी हो कोई मुरझाई हो, ऐसे मानो वर्षों की रोगिनी हो कोई। बेटी बेटी सा गंध तुम्हें बतलाओ तो चिंता क्या है, कह डालो जो कहना है, संकोच न करो अभी। को कैसे दूर करूं, ये तो नारी का कहना है। यदि माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है। मछली माँ ने कौशलपति से वरदान लिए हैं दो चुन के। पहला तो भरत राज्य का है, दूसरा वन गमन है इनका। तू मुझसे पूछ रही बेटी, मैं वन जाऊं या रहूं यहाँ। मैं तुझसे पूछ रही बेटी, मैं प्राण तजूं या रहूं यहाँ। फिर है बेटी, मेरे तो कुछ ही दिन शेष बचे हैं।
लेकिन तुम्हारे आगे तो तुम्हारा पूरा जीवन पड़ा है। वे राजा हो तू रानी हो, वे योगी हो तू योगिनी हो। यदि वो वनवासी होता है तो तू भी वनवासी है। माता श्री प्रणाम। आयुष्मान भव। पतिवर प्रणाम। आयुष्मान भव। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है। सुख दुख है एक समान तुम्हें, बल जिनकी आत्माओं बेटे वे तुम्हें भेजते हैं, यदि 14 वर्षों को वन में, तो तुम कदापि तैयार न होना, अनुचित है आज्ञा पालन। हे पुत्र, मैं माता हूँ, माता का पद है बड़ा पिता से है बेटा, इसलिए रोकती हूँ तुमको अपनी आज्ञा से। हे माता, कुछ कहा यदि पिताजी ने, फिर भी वरदान समझा है। वन जाने में मछली माता कैकेयी की आज्ञा है। बेटा, अगर ऐसी बात है तो लाचारी है। माता यदि बड़ी ना छोटी होती है, माता तो माता होती है, इसलिए मैं भी विवश हूँ। मैं कैकेयी की आज्ञा टाल नहीं सकती। यह अर्धांगिनी तुम्हारी है, इसको भी राम साथ में लो। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, इसका भी हाथ हाथ में। जैसी आज्ञा माता। माता श्री प्रणाम। माता श्री प्रणाम। सौभाग्यवती भव। समाचार भ्राता श्री प्रणाम। भाभी आयुष्मान प्रणाम। भव। हे प्रभु,
मैं भी आपके साथ वन चलूंगा। हे भाई लक्ष्मण, यदि तुम नहीं मानते हो तो जाओ माता श्री की आज्ञा लेकर आओ। बहुत अच्छा स्वामी। भ्राताश्री प्रणाम। आयुष्मान भव। मोहित शुक्ला जी अगर आप हैं तो श्रृंगार कक्ष में आए भैया। मोहित शुक्ला जी। दीपक दुबे काका जी, दीपक दुबे जी आप जानते हो श्रृंगार कक्ष में ऐसा शीघ्र पहुंचने कक्ष पर काका श्री दीपक दुबे जी। माता श्री प्रणाम। पुत्र कल्याण हो। हे माँ, मेरे स्वामी श्री राम वन जा रहे हैं और माता सीता भी जा रही हैं। आप भी प्रसन्न मन से मुझे भी वन जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। अवश्य पुत्र तुम वन को जाओ, परंतु अब से तुम्हारे पिता राम हैं और सिया तुम्हारी माता है। जैसी आज्ञा माते। माते प्रणाम। कल्याण हो। समुझ सुमित्रा राम से हेलो हेलो सुशील सुभाष। ब्यासी ब्यासी सीए उद्यत पांडे, सीए उद्यत पांडे पौत्र हिंच नारायण पांडे जी, आपने 51 रुपए का पारितोषिक प्रदान भेजा हुआ है राम और सीता के सुंदर अभिनय पे। माता रानी आपको बहुत तरक्की दे। और आप श्रीमान दुर्गेश पांडे जी, दुर्गेश पांडे जी आप महेंद्र पांडे जी के भांजे जी हैं। मास्टर साहब, आपने राम और सीता के सुंदर अभिनय पर 101 रुपए का पुरस्कार भेजा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। दिव्या पांडे व दीक्षा पांडे, दिव्या पांडे व दीक्षा पांडे पुत्री लक्ष्मीकांत पांडे, राम और सीता की सुंदर अभिनय पर 51 रुपए का पारितोषिक प्रदान किया है आपने। आशीष श्रीवास्तव जी, आशीष श्रीवास्तव बीडीसी प्रत्याशी होंगे इस गांव से, आप श्री हरिराम से, आपने राम और सीता के सुंदर अभिनय पर 21 रुपए का पुरस्कार भेजा है। आशीष श्रीवास्तव जी बीडीसी प्रत्याशी होंगे आप। निवेदक नवीन पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आशीष भैया। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करें। बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे की रामलीला देखिए। पिताश्री प्रणाम, माताश्री प्रणाम। पिताश्री प्रणाम, माताश्री प्रणाम। पिताश्री प्रणाम, माते प्रणाम। अरे हेलो अरे कौन है हेलो जो अमृत के समान मलयागिरी चंदन जैसा प्रतीत होता है? पिताश्री, मैं आपका पुत्र राम हूँ। राम, राम, मेरे पुत्र राम,
अब मुझे आगे का काम शुरू कर देना चाहिए। अपने रास्ते के कांटे को स्वयं दूर करना होगा। आओ पुत्री सीते, तुम्हें बलकर वस्त्र पहना देती हूँ। आओ। रानी रानी है सावधान, क्या छोड़ रही तो संग है। वनवास वनवास राम को मांगा है या सीता को भी मांगा है। सीता पर क्या अधिकार तुम्हें जब भगवान वस्त्र पहनाती हो। हम जितना तपते जाते हैं तुम उतना बढ़ती जाते हो। हे सीए तुम्हारा तो पहले वन ही का जाना अनुचित है। जाती है हर्ष पूर्वक तो तब का बनना अनुचित है। अधिकार तुम्हें है बेटी, कुंडल कंगना से जाओ और इन्हें राशि वस्त्र से, इन्हें आभूषणों से जाओ। जो आज्ञा गुरुजी। और सोचा था एक जा रहा, दो और सिधारे जाते हैं। हर क्यों नहीं जा रहा है जीवन, जब जीवन प्यारे जाते हैं। तुम घर का प्यार छोड़ते हो और मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं यह संसार छोड़ दूंगा। ऐसा खास मंत्र, इधर आओ, जल्दी से रथ को सजाओ। मैं अपने जीते जी मेरे बच्चों को वन में पैदल जाते नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। जैसी आज्ञा हो महाराज। पिताश्री प्रणाम, माताश्री प्रणाम। राम पिताश्री प्रणाम। राम राम पिताश्री प्रणाम। राम 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 चढ़े रथतिया सहित लोग उठाए, चले चढ़े रथतिया सहित लोग उठाए, अरे भैया, हाँ एक मिनट अतुल भाई, देखिए कुछ पुरस्कार आए हैं। श्रीमान नीरज पांडे जी, श्री नवीन पांडे जी के छोटे भाई है, निर्मल प्रधान जी के छोटे भाई नीरज पांडे जी भगवान राम तथा माता जानकी के सुंदर अभिनय पर 101 रुपए का पुरस्कार प्रस्तुत करते हैं। श्रीमान संजय पांडे, श्री संजय पांडे
सोइए भैया सोइए। ये पांडे जी कुंदन भैया उन्होंने 151 रुपए माता सीता जी और भगवान राम के अभिनय पर भेजा है। नारायण पांडे ये श्री ब्रह्मदेव जी पांडे जी के पौत्र हैं। इन्होंने वशिष्ठ और शिष्य जी के सुंदर अभिनय पर 51 रुपए का पुरस्कार भेजा है। भैया आशीष श्रीवास्तव जी आगामी पंचायत चुनाव में क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी पद के उम्मीदवार होंगे। भैया इनको भारी मतों से विजयी बनाए। इन्होंने दशरथ जी के सुंदर पाठ पर 21 रुपए का पुरस्कार भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद है आशीष भैया का। भैया अरे चलो, राम लक्ष्मण और माता जानकी वन को जा रही हैं। चलो चलो हम लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं। घूमत रहा गाड़ी घूम के बड़े। अरे भैया बहुत गजब हो गया। चला भैया वैसे बेटा उन्हें बहुत काम नहीं करे दे दो। चला भागा अनर्थ हो उदयन पांडे भाई उदयन पांडे जो कि माई समय की कृपा से चार्टेड अकाउंटेंट सीए के पद पर कार्यरत है। भैया उदयन पांडे जी परम आदरणीय वरिष्ठ मार्गदर्शक रामलीला कमेटी श्री हिंच नारायण जी पांडे जी के पौत्र हैं। उन्होंने 51 रुपए का पुरस्कार भगवान राम तथा माता जानकी के सुंदर अभिनय पर प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान राम का वनगमन दृश्य चल रहा है। प्रजापुरवासियों को पता चल गया है भगवान अपना राजमहल छोड़कर वनवास को निकल लिए हैं। हम तो चले वनवास हम वनवासी हो गए। अरे छूटा अपना देश हो गए। हम तो चले वनवास हमको मिला वनवास हम वनवासी हो गए। छूटा तुम्हारा हम वनवासी हो गए। अरे प्रभु ये मैं क्या सुन रहा हूँ। प्रभु ऐसा ना करिए, इतना घोर अनर्थ ना करिए। अरे रोई पुरवासी चरनिया के थाम अरे हम के बनवा लिया चला। रोई पुरवासी चरनिया के थाम हम बनवा लिया चला। रोई पुरवासी चरनिया के थाम हम बनवा लिया चला। वही पुरवासी चरनिया के थाम हम बनवा लिया चला। राम के बिरुदमा में भूखिया डाला गई। राम के बिरुदमा में भूखिया न लागे। राम के बिरुदमा में भूखिया न लागे। आप चले जाएंगे हम लोग कैसे जिएंगे। आप ही हमारे संरक्षक हैं। रोई पुरवासी चरनिया के थाम हम बनवा लिया चला। वही पुरवासी चरनिया के थाम हम के बनवा लिया चला। सुमंदी आप ही कुछ बताइए। हे भाइयों आज रात यही विश्राम करना है। आप सब भी सो जाइए। ऐसा लगी फंसाया कि जा ही न पाऊंगा। काका तू जागत रह। बालक प्रेत बिहाय गृह लगे लोग सब सार। तमसा तेरा निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। हे रघुनाथ जी
अब रात ज्यादा हो चुकी है, इन लोगों को यहीं छोड़कर चलते हैं। राम लखन सिय जान चढ़े, सांप चरण सिरुनाय, सचिव कला। अरे काका गजब हुई है, हो गजब हुई है। कहाँ चला गए? जागे ऐसा ही नाव लगाओ रे, ऐसा ही नाव लगाओ। बैठ जो करे इ तलवार ले कहाँ चल दे है तई, कहाँ तलवार लेके जात है? वकील साहब के भोकबे कहा मछरी मार। चलू ही बैठ, चलू ही तई कहाँ चल दे है रे? हमारे जगह गिर जाया। काका समाचार आई गए, समाचार नहीं आज ते यही का काम है। अच्छा समाचार एक जदिया पकड़ा जाल ये लाइक चला घरे से। का है कलुआई का आई? जाल है, जाल मछली मारे वाला। आज एक खूब समाचार तू गवाई, आज कहाँ का बक रहा था फैला भैया हो। एक काम करत तो सब क्यों हे कलुआ गरमा पूछत बा, अब गनमा बखेड़ा खड़ा के है। अरे राम का मन तभी मार भाई, वही गनमा बिना कहा तू गनमा बतावा। अरे सब क्यों मिल के काम करा। अरे चला मारी मछली शिकार यार गंगा के किनारे आए, चला मारी आई मछली शिकार यार गंगा के किनारे आए। चला मारी आई मछली शिकार यार गंगा के किनारे आए, चला मारी आई मछली शिकार यार मछली मार बहुत ढेर यो झंडे कलुआ भाग का। अरे मछली मार बहुत ढेर बेटा बतुई रुपया ढेर, मछली मार बहुत बेटा बतुई रुपया फांसी गया मछली फांसी गया। अरे भाई अपने व्यास जी के उधार यार गंगा के किनारे यार। अरे काका देखा था कि का हो कि मछलिया की मछलाया ई तो पूरा घड़ियाल ही फंसाए ले बे। अरे छोड़ दे ई घड़ियाल है क्यों कलुआ, ई घड़ियाल है छोड़ दे। यार वह लूट फूट गई इस कैसे का समाचार। अरे डूबा से बचावा बचावा डूबा। डोंगी बूढ़ी गए है, मछला पकड़ लिया। मछली चलते में फंसी में घड़ियाल फंसा बे, एका होश नहीं रहत। इस कैसे का समाचार है। देखा वहाँ चलो भैया बगल हो जा आवाज मनाई के उहो ओढ़ना भी छवना के कर गिरा दे। एक से जान ले जा जे डोगी चलावत है। हाँ डोगी के जितना किराया मिलत बा ओहमे इन्हन पिछड़ हमका बहुत तुहार लोग के घोर फेर नजर आवत बा। नाव के कमाई कलुआ तोर समझ में नहीं आवत बा। ये सब भेजा था परदेश। हाँ मोबाइली से तोरे आंख सामने बा जाल बिछाए में मछली भी ना ऐसा सिजवा धड़ी जाल। हाँ बतावा तोर किस्मत ही ऐसे बा। अगर ये ऊंटे ऊपर बैठ के जात रहा थे तब एक को काट लेते, एकर किस्मत बड़ी खराब है। नहीं महाराज एक दिन के बाद बतावत है हमार किस्मत ऐसा खराब रहन
कि हम जामुनी के पेड़े पर खड़ा रहे और जामुनी के पेड़े पर चढ़ के कुत्ता काट ले रहा। राम 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 राम। जब जमावे के समय आवत है तो करे अंड बंड बात निकलत मछली आज ना है मारी पाया सही। अरे देख कोनो जजमान आवत है का देख कोनो किराया भाड़ा नाव से जाई वाले बनई हो देख लिया आऊ हट तो न कका हे रघुनाथ जी, यह गंगा का किनारा है, यहाँ से अवध की सीमा समाप्त होती है। यहाँ से निषादों का राज्य शुरू होता है और यहाँ के राजा निषाद राज जी हैं। कका आइए आइए पधारिए। हे केवट, हमें आज ही गंगा पार करा दीजिए। पहले आसन तो ग्रहण कीजिए वकुल शिरोमणि, बैठिए। मैं आपको जानता हूं रघुनंदन, महाराज निषाद राज जब से आप भ्रमण पे हो तब से उनका संदेशा हम तक पहुंच गया था, इसीलिए हम लोग नाव किनारे पर लगाकर बैठे हैं। मगर हे रघुनंदन, नाव पर हम ऐसे ही आपको बैठाने वाले नहीं हैं। हे केवट, बताओ हम किस तरीके से आपका संशय दूर कर सकते हैं। हे राघव, जैसा आपके बारे में जगह जगह सुना है, अरे बन गई शिला सुंदर नारी। हमने सुना है राघव कि आपके चरणों की रज से ही पाषाण सुंदर नारी बन गया। बन गई शिला सुंदर नारी, चरणों की धूरी परसते ही जड़ में चेतनता आती है, यह इस संजीवनी पढ़ते ही। हे रघुनंदन, आपके चरणों में ऐसा जादू है कि अगर आप पत्थर को भी छू देते हैं तो वह नारी बन जाता है। मेरे मन में डर है, मोरी काठे की नाव तोरा जादूगर पाँव में डर लाग राम, कैसे बिठाऊं तो है नाव में। मोरी काठे की नाव तोरा जादूगर पाँव में डर लाग राम, कैसे बिठाऊं तो है नाव पर। काठे का नाम तेरा जादूगर पाँव में डर लाग राम। यह काठे की नाव हमारी, यह काठे की नाव हमारी, तूने पत्थर की मूरत है तारी, तूने मूरत है पत्थर की तारी। मेरा सारा परिवार जाए इस पे बलिहार में डर लाग राम, कैसे ठाऊं तो मोरा काटे की नाव तोरा जादूगर पाँव में डर लागे राम, कैसे बैठाऊं तो है नाव पे। तो हे राघव, यही मेरे में मन में शंका है। पाट भरी सहरी सकल सुत बारे बारे केवट की जात कछु भेद न पढ़ाइयो, सब परिवार मोरे ही लाग
जाइयो तो कैसे दिन बीताइयो। सो हे रघुनंदन, यदि आप अपने चरणों की रज धुलवा लें तभी हम आपको अपनी नाव पर बैठा सकते हैं। हे सखा केवट, जैसी तुम्हारी इच्छा। धन्य है। आप इसी कठौते में पैर रखिए रघुनंदन, हम आपका पांव पखारते हैं। सदियों से भगवन मुझे इंतजार था, मुझे इंतजार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से भगवन मुझको इस जग की सारी घटना, सारा संसार तुम्हीं से है। इस जग में जो कुछ है प्रभु श्री राम आपसे। हे राघव, अब आप हमारी नाव की तरफ बढ़िए। हो मेरी नैया में सीतारा, गंगा मैया धीरे बहो। नैया में सीतारा, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। उछल उछल मत मारो हिल को ले, उछल उछल हिल को रे मोरा मनवा बाटोले। मोरे नैया में चारों धाम, ए गंगा मैया धीरे बहो। हे सीते, सखा को कुछ उतराई देनी चाहिए। हे सखा, यह उतराई लो। ये आप क्या कह रहे हैं रघुनंदन? मजदूर कहीं मजदूरों से, मजदूर कहीं मजदूरों से। पहले तो यह सोचिए रघुनंदन, मेरा घर सुरसरी के तट है, तुम रहते जग जल निधि तट हो। मैं गंगा ही का माझी हूँ, तुम भव सागर के मैं अगर गंगा के किनारे का केवट हूँ तो आप पूरे भव सागर के केवट हैं। तो मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों को मल्लाह ही देते हैं। फिर भी यदि आपके मन में ऐसा हो, अपने को ऋणी समझते हो, तो ऋण तुम वही चुका देना। मैंने गंगा के पार किया, तुम भव से पार लगा। हे रघुनाथ जी, आप अपने मार्ग पर आगे बढ़िए। उतराई लौटते समय जो कुछ भी आप
स्वेच्छा से मुझे दे देंगे वह मैं स्वीकार कर लूंगा। मैं आपकी राह 14 वर्षों तक देखता रहूंगा। लौटते वक्त इसी मार्ग से आइएगा। जब उस समय आप जो कुछ भी देंगे मैं शहर से स्वीकार कर लूंगा। अच्छा केवट, मैं आपको वचन दे रहा हूँ, लौटते समय आपसे अवश्य मिलूंगा। प्रभु प्रणाम। आयुष्मान भव। माता जी प्रणाम। लक्ष्मण काका प्रणाम। सज्जनों, इसी के साथ हमारी आज की रामलीला समाप्त होती है। कल सीताहरण चित्रकूट लीला अगस्त सरभंगा ऋषियों का आश्रम सुपर्णखा नकटी। कल सुपर्णखा नकटी होए निकलो। तमाम खरदूषण जैसे राक्षस रावण सीताहरण की लीला कल होगी। अद्भुत सुतीक्षण भक्ति देखिए, कल सुतीक्षणा वाली लीला होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। रावण जी की आरती करवाइए। बोले श्री रामचंद्र की जय। लखनलाल की जय। देखिए कुछ पुरस्कार आए हैं भैया। शुभम पांडे जी, शुभम पांडे जी रामलीला कमेटी के सह निर्देशक और दक्ष कलाकार हैं।